हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के बर्थडे ब्लॉग के बारे में, जो पार्ट 2 आ गया है उसके बारे में। अच्छा जी, तो गुटका और गुटकी दोनों वो वाले जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में उन्होंने नाइट स्टे किया था, ठीक है। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये गुटका की और गुटकी दोनों की, इनको होम टूर रूम टूर देने का क्या इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है। चलो भाई, आप खुद का होम टूर दे दो, खुद का रूम टूर दे दो, अलग बात है, क्योंकि आप वहीं पे रहते हो। और अगर किसी ने पूछ लिया कि आप अपना होम टूर दो या तो देखना चाहते हो तो अलग बात होती है। अब उस जगह पे ना तुम रहते हो, तुम खाली एक रात के लिए रुके हो, तो उसका क्या तर्क बनता है। कहीं पे भी जाएंगे होटल में, चाहे कि कोई सी भी होटल क्यों ना हो, तुरंत रूम टूर देने लगेंगे। अरे किसी ने मांगा तुमसे रूम टूर? और ये गुटखा गवार को क्या लगता है कि किसी ने देखा नहीं होगा? अरे भाई, तूने पहली बार देखा है, मतलब खुद जो है जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। बताओ, इतना बड़ा गवार है, इतना बड़ा जाहिल गवार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और उसको लगता है कि ये कूल लगता है, ऐसा देसी पना करके। कूल नहीं लगता तो एकदम फूल लगता है। सच बताऊं ना तो बहुत बेकार और भुंडा लगता है जब तू ये सब करता है, गवारपंती। और थोड़ा तो इंसान जो है भाई, पैसा वैसा आ गया, सब कुछ चीजें आ गई, थोड़ा तो इंसान समझदारी लाता है अपने, मतलब थोड़ा तो एक होता है ना कि भाई सभ्यता से इंसान बर्ताव करे। ब्रांड या मुझे लगता है कुछ खुजाने के लिए। हाँ, खुजा ले तू, वही खुजाने के लिए ही है। इतना बड़ा गधा है भाई। शू हॉर्न को बोल रहा है कि ये जो है ये कुछ खुजाने के लिए है, और गुटकी भी बोलती है, अरे गुटकू पता नहीं, जब झगड़ा हो जाए तो लड़ने के लिए होगा। सच में गुटकू ये खुजाने के लिए है क्या? अरे बेन, नौटंकी बाज औरत। मतलब इसको बाकी सब चीजें पता है, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन ये जो है ना, ये नौटंकी है, भालू की नौटंकी है, ठीक है। ये होटल्स में जाते सब कुछ करती है, इसको इतना बेसिक चीज नहीं पता है। ये खाली दिखावटी देसीपना भालू आपी का। ये गुटका गवार को तो कुछ नहीं आता, पता रहता है। ये भालू आपी का खाली दिखावा है कि कुछ नहीं पता। सच में ऐसा होता है? अरे वाह 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 वाह, बोली देखो तो, बोली कितनी भोली है बेचारी, पता नहीं है इसको। और वो जो डस्ट रिमूवर ब्रश रहता है ना, जो कोट वगैरह से, गुटका कहता है ये जूते पर जूते साफ करने वाला ब्रश है। अच्छे भाई, गवार आदमी। देखो, गवार होना और पढ़ाई लिखाई का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत क्लासी होते हैं। और कुछ जो है ये बोलता है ना, अकॉर्डिंग टू हिम इसने जो है एमबीए किया है। किस एंगल से इसने एमबीए करा है? कोई बोलेगा इसको देख कर? ये ऐसा लगता है कभी स्कूल इसने देखा ही नहीं, इतना गंवारपंता है इसके अंदर। कोई बोलेगा कि ये सऊदी रह कर आया है, मानेगा ही नहीं कि इसने जॉब करी। भाई कुछ भी इसको नहीं आता पता। कहाँ रहते थे, मतलब वहाँ पे सड़क पे सोते थे क्या सऊदी में? सारा का भी रूम का टूर दे दिया। फ्रेंड्स ये देखो, ये है वो है। अरे शादी में गए तो वहाँ का भी रूम टूर दे दिया है इसने। बबली की शादी में गए थे ना, उनके भी रूम का टूर। भाई कोई कितना मतलब कंटेंट का भूखा हो सकता है कि किसी और के घर का रूम टूर दे दो, किसी की प्राइवेसी को वो कर दो भाई। और कैसे कोई कंफर्टेबल हो सकता है? सोचो कि जिस बेड पे वो सोने वाले हैं वहाँ पे फूल बिछे हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे ये सब जो है गंदगी इसकी। वो भी दिखा दिया कि ब्रांड या बैड है और बैड पे कुछ होगा। हद है भाई साहब, मतलब 4-5 मिनट के कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा, वैसा वाला सीन है। फ्रेंड, यहाँ पे जो है टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे लोग पढ़ते लिखते होंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेंड, यह कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे पीने खाने का सामान है, अपने को कोई मतलब नहीं है। कॉफ़ी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फ्रेंड, यहाँ पे जो है ये जो कुछ खुजाने वाला है, जिससे मैं खुजाऊंगा कुछ अगर खुजली हुई तो। फ्रेंड, यह देखिए, आपको कैसा लगा होम टूर रूम टूर? मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड, किसी ने ना एकदम सही कमेंट लिखा था जो कि मैंने पढ़ा अभी। ये देखिए, फकीर के हाथ में सोने का चम्मच दे दो तो भी वो ऐसी ही हरकत करेगा। बिल्कुल सही, इस पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। या तो ये सच में ऐसा गवार है, या तो ये नौटंकियां करता है ताकि ये रिलेवेंट दिखे, है ना, ऑडियंस के बीच में, कि देखो देखो हमारी तरह हमें भी जैसे नहीं पता रहता, वैसे ही बेचारे देखो 5 स्टार में जाकर जो है पगला गए। मिडिल क्लास आदमी पहली बार 5 स्टार में जाकर जैसे एकदम वो होता है, उत्साहित हो जाता है ना, वैसे वाला वो दिखा रहा है अपने आप को, मिडिल क्लास देसी दिखाने के लिए। आध्या नौटंकी तो देसी पने के लिए होती है। और सब लोग कमेंट सेक्शन में वही इनकी बेवकूफ़ जनता, गुटकू भाई कितने ज़्यादा अच्छे हैं, देसी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अरे काहे का डाउन टू अर्थ? डाउन टू अर्थ इंसान ऐसे होते हैं, लालची एक नंबर का गुटकू तुम। प्राण, मैं दिल से जैसे हुई है, देखिए हमारी प्रिंसेस, हमारी राजकुमारी सोफे पे बैठी है, मैंने होम टूर दे दिया। अरे भाई, राजकुमारी जब कुंवारी लड़की होती है उसके लिए माँ बाप यूज़ करते हैं कि हमारे घर की राजकुमारी है। या तो मैरिड हो तो भी माँ बाप के लिए राजकुमारी है उनकी बेटी, ठीक है। पति के लिए तो जैसे तुम बोला बेगम साहिबा, बेगम या तो रानी होती है। लेकिन रानी तो खैर, अब तू उस हिसाब से राजा नहीं है ना, ये बात है
किंग तो है लेकिन गुटका वाला किंग है, वो वाला किंग नहीं है। वो राजा कैसा जो अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर आ जाए, वो राजा काहे का। इसलिए राजकुमारी बोलता रहता है ताकि गुटकी जो है वो खुशी से खुश हो जाए। खुश हो, रानी बोलता हो खुश हो, राजकुमारी बोलता हो। राजकुमारी जो है छोटी होती है, रानी एकदम बड़ी हो जाती है। इसलिए मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको रानी बोलूँ, बेगम बोलूँ। उसको अच्छा लगता है राजकुमारी, प्रिंसेस बोलूँ। प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए मैं बीवी को। और मैं जब बोलता हूँ कि तुम प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो, तभी वो खुश रहती है। फ्रेंड खुश हो कि नहीं चालू? बहुत खुश है, बहुत खुश है। थैंक यू प्यारू। फ्रेंड्स, गुड्डू ने हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, हमें इज्जत दी, हमारे लिए मोहब्बत के खातिर ये सब किया। फ्रेंड्सू, थैंक यू। अब हमारा फर्ज है, एक अच्छा शौहर वही होता है जो कि अपनी बेवो को खुश रखे। तो फ्रेंड, आप भी और जितने लड़के मुझे देख रहे हैं, अपनी बेवो को खुश रखिए। हालांकि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि अपने पैसों से करना। देखो, मैं बीवी का पिंक कार्ड यूज़ करता हूँ, आप अपना देख लीजिए भाई। मैं तो इस तरह खुश रखता हूँ और मैं उसको चूरन देता रहता हूँ। मैंने बहुत इज्जत दिलाई है गाँव में, बता रहा है तुम्हें दिलाई, अभी हाल फिलहाल में भाई को दिलाई, तो मैंने दिलाई है इज्जत वगैरह। तो मैं तो ऐसा बोल देता हूँ, फिर मारता हूँ डायलॉग, खुश हो खुश हो। तो डंकी स्माइल देकर हमारी बेगम साहिबा, हमारी डंकी स्माइल है। नहीं, हमने ये नहीं बोला डायमंड स्माइल, ऐसा बोला हमने। अच्छा ठीक है, बहुत लोग हमें डंकी स्माइल वाली बोलते, क्या हमारी स्माइल इतनी ही बुरी है प्यारो? बिल्कुल नहीं, तुम जब हंसती हो ऐसा लगता है हमें कि मोती जड़ रहा है, एक साइड से मोती दूसरी साइड से फूल। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा थैंक यू नहीं, समझ जाओ इशारा। फ़ोन पे पर 25,000 रुपये प्राप्त हुए। खुश है, अब हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू प्यारू। बड़े लालची हो गुड्डू तुम। थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है ना बाबू, समझो हमारी बात। हम मर्द है तो थोड़ा बहुत पैसा दिखाएंगे, वॉलेट में पैसा होगा तभी तो लोग इज्जत करते हैं। हाँ लेकिन भाई तो फिर भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते, ऐसा क्यों? पता नहीं, वो जलते हैं हमसे, जलता है हमारा साला हमसे बहुत ज़्यादा। लेकिन आप में जलने वाली तो कोई बात है नहीं, तो काहे हमसे शादी की? अच्छे लड़के से कर लेती। क्योंकि हमें इज्जत चाहिए थी प्यारो। तो फिर हमारी तारीफ किया करो जैसे हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड्डू बहुत अच्छे शौहर है। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप सबको ऐसा जो है शौहर दे जो कि आपको दिन रात पैम्पर करवाए। हालांकि हमारा पिंक कार्ड यूज़ करके पैम्पर करवाते हैं, लेकिन उसका एक ही गोल होना चाहिए, ना माँ बाप को याद रखे, ना किसी को, ना भाई बहन, ना किसी समाज से लेना देना। बस आए, घर जमाए बन जाए और हमारी जो है हाँ में हाँ मिलाए, जी हजूरी करे, दिन रात हमारी सेवा में लगा रहे। बस ऐसा शौहर जो है हम दुआ करेंगे कि आप सबको मिले। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे शौहर है गुड्डू। थैंक यू फ्रेंड। देखो ऐसा तो बनना पड़ता है। बस ज्ञान मत दे, चल अब खुश होने का टाइम आया हमारा, खुश करो हमें, नाचो हमारे सामने। चलो फ्रेंड्स, गुड नाइट टू। अब पता नहीं अब जो है सुबह नींद खुले कि ना खुले। अरे खुलेंगे, नाश्ता करेंगे, इतना पैसा दिया तो नाश्ता तो करेंगे ही ना, नाश्ता करेंगे बिल्कुल, उठ जाएंगे तुरंत। अच्छा, ये गुड्डू बदमाश जो है तिजोरी दिखाकर बोल रहा था कि फ्रेंड आपके पास अगर ज़्यादा पैसे है तो आप इसमें डाल सकते हो, हमारे पास तो नहीं है। चल झूठा, तुम्हारे पास तो पिंक कार्ड है, उसमें पैसे ही पैसे हैं। इंस्टाग्राम के पैसे, यूट्यूब के पैसे, पेड प्रमोशन के पैसे, पैसे ही पैसे, एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे, स्टोरीज़ के पैसे, पैसे ही पैसे, है ना झूठे आदमी। फ्रेंड्सू, हमारा जो सारा हिसाब है हमने गुड्डू के हाथ में नहीं दिया है, वो एक नौकर आदमी है। फ्रेंड्सू, मालकिन हम हैं, जैसे गुड्डू कहता है ना मालकिन, तो हम मालकिन है फ्रेंड्सू। तो गुड्डू बस एक मोहरा है, ड्राइवर कम नौकर, या हमारे रेस्टोरेंट का ध्यान रखने वाला, बस वही है गुड्डू गुलाम। मालकिन तो हम है फ्रेंड्सू। तो उसके पास पैसे नहीं है, वो अपना बता रहा था, हमारा नहीं। और हम जो है सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कैश से नहीं करते फ्रेंड्सू, फ़ोन पे, यूपीआई यही सब तो यूज़ करते हैं। बाकी हमारा कार्ड तो है ही फ्रेंड्सू, कैश नहीं। कहीं गुड्डू ने हमसे जो है हमारा कैश ले लेकर कहीं गलत जगह पे, गलत संगत पे उनकी असर पड़ गई तो क्या करेंगे फ्रेंड्सू? गलत संगत से और गलत बातों से ज़्यादा डेल्टा कांड। खैर छोड़िए फ्रेंड्सू, हमने गुड्डू को माफ़ कर दिया, इतना तो चल जाता है, आदमी है फ्रेंड्सू। ओके टाटू। गुटका किंग ने एक बात सही बोली कि फ्रेंड ये बाथरूम है और बाथरूम से हमारा कुछ लेना देना नहीं हो, जिसको नहाना है नहाता है, मैं तो बोलूँगा मत नहाना। बहुत सही सलाह दे रहे हो। जो जिम से आने के बाद ना नहाते हैं वो इंसान वैसे तो क्या ही नहाते होंगे। सही बात है, सुबह उठे, मुँह धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए और चल दिए, वही वाला इनका सीन है, ना नहाना, ना धोना, ना कुछ भी, है ना।
फ्रेंड्सू ऐसी बात नहीं है, 3-4 दिन में तो नहा ही लेते हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो गया? अगर पानी हम बचा रहे हैं तो भी तुमको दिक्कत है। देखा फ्रेंड्सू, ये आने वाले जनरेशन के लिए सारा पानी ख़त्म कर देना चाहती है फ्रेंड्सू। हम तो कितना सोचते हैं बाकियों के बारे में, आपको ये गलत सिखा रही है फ्रेंड्सू। रोज़ मत नहाया करिए, पानी बचाइए फ्रेंड्सू। हालांकि हमारे घर में हम बहुत बार जो है वाल्व बंद करना भूल जाते हैं, सारा पानी जो है गिर जाता है फ्रेंड्सू, वेस्ट हो जाता है, वो सब चलता है। लेकिन हम नहा कर जो है बहुत पानी बचाएंगे। हमारी अम्मी जो है जब पानी आता है तब पूरा नल खोल देती है, बाल्टी भरती रहती है, पानी गिरता रहता है फ्रेंड्सू, वो सब चल जाएगा। लेकिन नहा कर हम जो है उपकार कर रहे हैं आने वाली जनरेशन पे फ्रेंड्सू, पानी बचा रहे हैं। सेव वाटर फ्रेंड्सू, जल ही जीवन है फ्रेंड्सू। हम और गुड्डू हमारा बाबी मुन पे आए हैं फ्रेंड्सू, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने कंप्लीट हो गए फ्रेंड्सू। तो भाई भाभी बाबी मुन पे जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम किसी मामले में भाई भाभी से कम है क्या? इतना ही पैसा कमाते हैं फ्रेंड्सू। लेकिन भाई भाभी बदल गए अचानक से, पता नहीं क्यों। सिर्फ ब्रासलेट दिया हमें, बताइए आप। वो भी हमें भाभी ने ताना मारा फ्रेंड्सू, हमें फिट आ जाएगा। क्या हमारे हाथ इतने मोटे हैं फ्रेंड्सू? नहीं, जवाब मत देना। आप जवाब हाँ बोलोगे फिर हमें दुख होगा। मत जवाब देना, हमें पता है हम छोटू से है, हमारा हाथ एकदम पतलू पतलू से है, हम क्यूटू से है, हमें नहीं चाहिए आपका जवाब। मत देना, कोई हमारे हाथ को कोई मोटा नहीं बोलेगा। नहीं, नहीं। फ्रेंड्सू, गुड्डू हमारे साथ कुछ गुप्त विराम लेना चाहते हैं, बताइए भला। ऐसी ही हालत में गुप्त विराम लेना नहीं चाहिए, लेकिन गुड्डू है कि मानते नहीं है फ्रेंड्सू। अब क्या करें, हम भी ऐसे ही है गुड्डू जैसे। लेकिन फ्रेंड्सू कुछ चीज़ें को जो है हमारा बस नहीं चलता, तो क्या कर सकते हैं अब। ओके फ्रेंड्सू, सुबह मिलते हैं। कैंडल नहीं मिला यहाँ पे, वरना कैंडल बुझाकर आपको हिंट दे देते थे कि क्या क्या हुआ। लेकिन आप खुद समझ जाइए, समझदार को इशारा काफ़ी फ्रेंड्सू। टाटू। अच्छा, एक बात में ना मुझे बहुत हंसी आई, मतलब इतनी हंसी आई। वो जो चोमू है, वो जो कृष्णा आया और फटाक से मोबाइल देकर चला गया। पहली बात तो ये क्या इनकी सुहागरात हो रही है पहली बार, या ऐसा कुछ सीन है जो इतना ज़्यादा शर्म कि भाई इनको एक स्पेस दे दो वगैरह वगैरह। इतना क्या शर्माना भाई, ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि न्यू वेडिड कपल जो रहता है, नई जिनकी शादी होती है, उनको जैसे डिस्टर्ब कर दिया वैसा वो बिहेव कर रहा था। अरे भाई हद होती है। और ये भी ऐसे शर्मा रही थी, कौन था? तो गुड्डू का कोई ना, वो मैंने ऐसे दरवाजे पे देख लिया तो इसी वजह से। अरे भाई साहब, नए नवेले जोड़े की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा, फिर गुटकी उठती है और कहती है फ्रेंड्सू, हम रात भर सो नहीं पाए क्योंकि ना जगह बदली ना, इसी वजह से हमें नींद नहीं आई। ये मैट्रेस बहुत ज़्यादा जो है एकदम हल्की फुल्की सी थी, बहुत अच्छी थी, एकदम मुलायम थी, इस वजह से शायद हमें नींद नहीं आई फ्रेंड्सू। नींद ना आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैट्रेस या जगह बदलने से कुछ नहीं होता। जो इंसान थक जाता है ना, वो कहीं पर भी सो जाता है थकान के मारे, ठीक है। आप ट्रिप पे जाते हो कहीं पे भी घूमने, तो पूरा दिन जब हम घूमते हैं तो वो भी तो जगह नहीं है, लेकिन हम थक के तो जैसे ही हम आते खाना खा पी के नहा धो के तुरंत सो जाते, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम थक गई होती है। अगर इंसान थकता ही नहीं है तो अपने घर पे भी नींद नहीं आती है। सेम भालू अपे के साथ है, मतलब जो इंसान सड़ी ना बैग कटका ना करता हो, कुछ काम धंधा करता ना हो, सिर्फ बैठा रहता हो सील की तरह सोफे पे जो है मतलब चिपक गया हो, उसे नींद कैसे आएगी? जिसको खाना भी बेड पे मिल जाता हो, है ना। मतलब बैठे बिठाए, चलो कोई इंसान पूरा दिन परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और फिर अगर उसे कोई खाना दे बेड पे तो समझ भी आता है, लेकिन बेड पे तो खाना नहीं खाना चाहिए। खैर, नीचे बैठकर अच्छे से आसन पे या तो डाइनिंग टेबल पे जो खाता है वैसे खाना चाहिए, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इंसान अगर पूरा दिन परिश्रम करता है, फिर उसे कोई बैठे बिठाए खाना दे तो समझ भी आता है कि चलो उसने इंसान ने पूरे दिन मेहनत करी वगैरह। ये औरत ना कुछ काम करती है ना काज, ब्रांड ये राजकुमार यहाँ बैठी है तो उसका यही काम है भाई बैठने का ही, यहाँ क्या वहाँ पे भी बैठी रहती है। ऐसी प्रेगनेंसी मैंने किसी की नहीं देखी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी प्रेगनेंसी में खाली क्राविंग पूरी करो, कुछ ना काम काज करो, कुछ भी ना करो। इसकी भाभी की भी की तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी ना, उसका भाई जब शूट पे जाता था। ये सही बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, जस्टिफाइड है, वो गलत ही था, बट कितना अंतर है भाई। जबकि उसको तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली होगी, उसके पापा और अच्छे परिवार से वो बिलोंग करती है, पापा आर्मी में थे, अच्छे पढ़े लिखे खानदान से है, अच्छे जगह पे रहती थी, पुणे में रहती थी, तो उसको तो मिली होगी प्रिंसेस ट्रीटमेंट।
बट यहाँ पे कौन नौटंकियाँ करता है, ये कि फ्रेंड्स हमें कभी किसी ने कुछ काम नहीं करने दिया, काम करने नहीं दिया तो तेरे में इतनी अक्ल होती ना कि भाई आप मत करो, अभी आपने बहुत कर लिया, अब आपके पैर दुखते, आपके घुटने दिखते हैं, अब तो मेरा टाइम आया है आपको बैठकर खिलाने का। लेकिन ये इस चीज़ पे प्राउड फील करती है, सारा काम अपनी छोटी बहन से करवाती है। उसको क्यों तुम प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देती हो? खाली खुद ही, मतलब इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है ये। जनाब को भी पीछे छोड़ दिया इसने। जनाब कभी कभार तो काम कर देते, ये तो ये भी नहीं करती। फ्रेंड्स हमें ऐसे लगा, आप जो भी समझो, अरे समझे क्या, तू खुद नहीं समझती है। हाँ, उन्होंने काम करने दिया, लेकिन तुझ जैसी लड़कियां ही जो है करने दे सकती है, वरना कोई अपनी मासियों से काम नहीं करवा। तो एक वक्त तक ठीक है, जब इंसान बच्चा होता है, छोटा होता है, जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, तब समझ आता है कि भाई वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो काम करके दे रहे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जब इंसान कुछ नहीं कर रहे, मतलब कर ही नहीं रहा है, उस टाइम पे भी अगर अपनी सेवा करवाए तो तुमसे ज़्यादा कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता। और तुम तो बीमार हो फिर तो, है ना। बीमार इंसान अपना काम बाकियों से करवाते हैं, तो तुम तो बीमार इंसानों में से हो। मानसिक बीमार तो खैर तुम हो ही। खैर, तो ये कोई प्राउड करने वाली चीज़ नहीं है कि हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली है, हमें कुछ करने नहीं दिया। करने तो नहीं दिया, लेकिन वो तो उनका बड़प्पन था, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत होती तो तुम मना कर देती कि अब नहीं, आपका घुटना दुखता है, अब आराम करिए। लेकिन वो तो है ही नहीं, बस अपनी सास को भी भाई खाना गिराती है, उस पर से रोने लगती है जैसे बच्चों की तरह। अरे हट, धूल से तेरा जीवन ऊपर गधेड़ी। अच्छा, ये कितना झूठ बोलते, कितना झूठ, जो कि भाई ज़रूरत भी नहीं होती झूठ बोलने की। इसने क्या बोला कि पिछले ब्लॉग में बोला था गुटका किंग ने, ब्रांड अबे 4 बज गए, अम्मा द डोल को बोल रहा था कि 4 बज गए। हालांकि 4 नहीं बजे होंगे, आराम से 3 तो बज ही गए थे। ठीक है, 3 बज गए थे क्योंकि लेट हो गया था। उसके बाद ये दोनों आते, रूम टूर देते देते 4 साढ़े 4 बज गए थे। अब जब उसने 5-10 मिनट तक रूम टूर दे दिया था और बैठकर बात कर रहे थे, मतलब 15-20 मिनट हो गया था, उस टाइम पे कृष्णा आता है उसको फ़ोन देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सोने गया होगा, उसने ही एडिटिंग वगैरह किया होगा, वो सोने गया होगा। विच मीन्स वो वहीं पे थे दोनों, वो और रिहान दोनों वहीं पे रुके थे। और जब जनाब लोग जा रहे थे ना, तभी भी वो दोनों साइड में खड़े थे, तो वो वहीं पे रुके थे, दूसरे रूम में रुके थे, रिहान और ये कृष्णा। लेकिन ये गुटकी क्या कहती है कि फ्रेंड्स ये 30 किलोमीटर से जो है दूर से आ गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये लोग 11 बजे उठे थे। अब वो 4 बजे तक तो कृष्णा वहाँ पे था, 4 बजे और आधा घंटा मान लो गया उनको जाने में, मीरा रोड पहुँचने में 4:30। ठीक है, पहुँचते पहुँचते 5 बज गए। 5 बज गए और सोते सोते 5:30 बजेंगे, इंसान को तुरंत नींद नहीं आती है। अब 5:30 बजे कोई इंसान सोया है तो 11 बजे वहाँ पे कैसे फ्रेश होकर पहुँच जाएगा, है ना। समझने वाली बात है। तो एकदम फेंकू इंसान है कि ये नाश्ता करने के लिए वहाँ से आ गए, वहीं पे थे, सब कुछ था। लेकिन ये बात इसको झूठ बोलनी है कि ये लोग गए थे। ऐसी बात में झूठ बोलने की नौबत क्या आन पड़ी? अरे वहाँ रुके थे तो रुके थे, हाँ बोल देते थे, लेकिन नहीं, झूठ बोलना है। छोटी छोटी बातों पे इसको झूठ बोलना रहता है। मतलब कितने बड़े झूठे लोग हैं। फिर कहती है कि ऐसी बात में क्या झूठ बोलना, झूठ तो तू बात बात में बोलती है। ठीक है, महान बनने के लिए बोल देती है, क्योंकि सबको भाई कोई यकीन करेगा ही नहीं कि तूने मटर पुलाव बना दिया है गुटके के लिए, कोई मानेगा ही नहीं। हाँ, तो उसमें तो फिर बोलते हैं कि झूठ क्या बोलना। अरे तू बोलती झूठ तो भी कोई मानता नहीं, बात ये है तो जो कि तुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हकीकत बता देती। खाली कड़छी हिलाने को हमने और खाला ने बनाया, जबकि खाली कड़छी हिलाई है पूरी। अरे खोटाड़ी औरत। फ्रेंड्सू, कहीं किसी को गलत घर वाले ना सोचे कि हमने और गुटकू ने, आप समझ जाओ फ्रेंड्सू, इसीलिए सबको साथ में रखा था, बाकी हमारा कोई टेंशन नहीं था। हमें क्या अच्छा लगेगा इतना भाड़ा दे देकर फ्रेंड्सू, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसी बात नहीं है। पति पत्नी सिर्फ बातें करते, तो हम और गुटकू बात कर रहे थे देर रात तक, उसमें क्या गलत कर दिया फ्रेंड्सू, टाटू। भाई ये गुटकू क्या आदमी है, कितना बड़ा गवार आदमी भाई। फ्रेंड्स यहाँ पे क्रीम वरीम दो, क्रीम ढूंढ रहे हैं क्रीम। फिर कहता है कि हमें शैम्पू चाहिए, शैम्पू क्रीम सब ले लेंगे क्योंकि लेट हो गया, देखो नाश्ता नहीं मिल रहा है। भाई शो बोलना सीख ले पहले तो, या तो ढंग से कुछ तो, मतलब हिंदी तो इंसान अच्छे से बोलता ही है ना। शैम्पू, नाश्ता, नाश्ता क्या होता है, नाश्ता होता है ना। मतलब चलो भाई इंग्लिश नहीं आती, समझ आता है, बट हिंदी के तो इंसान शब्द अच्छे से बोलता है। नाश्ता, सो क्या रहता है, क्रीम क्या होता है, क्रीम, ये इतना सिंपल सा। लेकिन नहीं, ये जानबूझ के करता है, ये जानबूझकर देसी बनता है, और इसकी जो बीवी है जानबूझकर बच्ची बनती है। फ्रेंड्स हम बहुत छोटू से, पैरू से, नन्नू से, चुन्नू से, मुन्नू से बच्ची है फ्रेंड्स। तो इन दोनों का फिक्स है। हाँ, एक बच्ची बनेगी और दूसरा जो है देसी बनेगा। गुटकू भाई तो कितने देसी है, वाह गुटकू भाई आप तो कितने देसी हो, अरे थारो देसी गुटकू। गवार आदमी। फ्रेंड ये देखो लिफ्ट है, फ्रेंड देखो कितना बेहतर है लुक, यहाँ पे रानियाँ आती थी फ्रेंड, अब हम नाश्ता करेंगे,
थैंक यू, हमने तो कभी नाश्ता किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच इतना अद्भुत नज़ारा हमें दिखाने के लिए। थैंक यू गुटका भाई, ये आपका एहसान हम सदैव याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, खुद ने ये ऐसी हरकतें जाहिल वाली करके, मदारी पना करके, फिर जो है भालू बोल रहे थे, ये दोनों सेम ही है, भालू भी वही है, दिल की अधूरी। हम पिज्जा के लिए ले ले क्या ब्रेड ना है, हमारी जो है बेइज्जती कराने का काम मत करो तुम, ठीक है ना, ऐसी हरकत मत करना, ये यहाँ से कुछ लेना मत, खाना पीना। तुम्हारी इज्जत थी कब जो कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा? मतलब घर जमाई बन के माँ बाप को छोड़कर उसी दिन तुम्हारी इज्जत चली जाएगी थी, जिस दिन तुमने साइन किया था ना वो घर जमाई बनने के लिए, उसी दिन तुम्हारी इज्जत चली गई थी सारी, ठीक है। तो इज्जत मतलब बेइज्जती उनकी होती जिनकी कोई इज्जत होती, तुम्हारी तो कुछ बची नहीं, ठीक है जी। और भाई नाश्ता क्योंकि इसने स्पॉन्सर्ड किया, जो भी करा, बोले जमकर लगाना या क्या है, जाम है, अंडा है, पागल हो गए, पूरा पागल हो गया था ये आदमी। हद है हद। इसके आसपास भी कोई होगा ना, जो गेस्ट होंगे जो भी होंगे, एकदम एम्बेरसमेंट फील कर रहे होंगे कि कौन है भाई ये, कहाँ से आ गया ये नमूना। मतलब ठीक है, आपको नहीं पता होता ना, मेरे हिसाब से आपको अगर कुछ पता नहीं है ना, तो आप साइलेंटली वो चीज़ें करो, निकल लो वहाँ से। इतना अपने आप का मजाक बनाना, फजेती करना, ये सब नहीं इंसान करता। हाँ, सबको सब कुछ पता नहीं होता, ये भी है, बट फजेती नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो मूंगा मरो, चुपचाप रहो, खाओ पियो, निकल लो। अच्छा, ये बोल रही थी कि क्या ज़रूरत थी, और गुटके ने खुद ने बोला था कि तुम अब ये मत बोलना कि स्पेशल फील नहीं कराया, कुछ किया नहीं, गुस्सा मत होना, आप खुश हो जाना। तो इसने ना अपनी इच्छा जताई होगी भाभी का, क्योंकि इसका फुल टू कंपटीशन चलता है भाभी के साथ, तो अपनी इच्छा जताई होगी भाभी का एलवी देखकर। भाई ने जो भाभी को गुची का बैग दिया था वो देखकर इसकी भी इच्छा हुई होगी कि देखो भाई कितने अच्छे तरीके से भाभी को दिलाया बैग वगैरह सब कुछ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी मन है गुची एलवी का। तो गुटका किंग को फिर ये हिंट दे देती। अब गुटका किंग को जो है उसको एलवी दिलाना था इसी के पिंक कार्ड से इसीलिए तो उसने मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इतनी कुछ गुच्ची एलवी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है पैसा खुद ही के अकाउंट से कटना है, ये इसके पास कहाँ से आएगा भाई, 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से आएगा, तो उसी के अकाउंट से कटेगा तो क्या ही लेना है ना। तो भालू अपी ने मना कर दिया, इस वजह से मन तो है लेकिन मना कर दिया। अब उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद भाई दिला देगा भाई और भाभी ने ब्रेसलेट देकर निपटा दिया इतना अच्छा लगा, इसी लायक है ये औरत, इसी लायक, इसी ट्रीटमेंट की हकदार है ये। बहुत सही किया उन दोनों ने, पहली बार उनका कुछ काम मुझे बहुत अच्छा लगा इसी लायक है ये इतनी बड़ी नाशुक्री है, इतना करने के बावजूद भी बताओ क्या हाल किया, तो इसी लायक है ये औरत। बहुत सही किया जनाब और मैडम ने। फ्रेंड्स, हम और चंबावना दोनों ही जो है फ्रेंड्स बन गए हैं। हमने उनको फ्लावर भेजे थे, उन्होंने हमें जो है बर्थडे में ये सारा गिफ्ट भेजा। थैंक यू चंबावना। हम तो जो है सेम तुमने किया, पति को घर जमाई बनाया, हमने भी किया। इग्नोर करिए फ्रेंड्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम और संभावना दोनों ही फ्रेंड्स है, बेस्टू बड़े प्यारे हो। अब हम दोनों एक दूसरे की तारीफें करेंगे कि हम दिल के साफ, वो बोलेगी नहीं तुम दिल की साफ, हम दोनों ही दिल के साफ है फ्रेंड्स। तो थैंक यू प्यारू, इसीलिए हमें हमारे जैसे लोग अच्छे लगते हैं, चंबावना जैसे। अच्छा, गुटके का सुनो, फ्रेंड मालकिन का बर्थडे है, इसलिए हमने डिनर पार्टी अरेंज की है मालकिन के रेस्टोरेंट में। फ्रेंड वहाँ पे मैंने जो है सारा डेकोरेशन वगैरह किया है, ताकि जो है पूरा घर, पूरा फैमिली जो है फ्रेंड डिनर पार्टी करे। फैमिली मतलब सबा की फैमिली, हमारी फैमिली एक ही है फ्रेंड, क्योंकि शादी के बाद तो लड़के का जो असली घर है वो ससुराल वाले ही होते, लड़की का होता है। लेकिन हम हमारे यहाँ पे तो उल्टा हुआ है, मैं ब्याह के आया हूँ, है ना, विदा होके आया हूँ अपने घर से। मेरी माँ रोती है मेरी विदाई पे, तो वही है अपना उसका परिवार, मेरा परिवार सिर्फ मेरा परिवार, वैसा वो कहती है कि गुटकू का परिवार। हमें बुरा नहीं लगता, पैसे आते तो फ्रेंड कुछ बुरा नहीं लगता, कुछ भी कहा करे, हमें गालियाँ भी दे दे हमें बुरा नहीं लगता। मैं खुश हो जाता हूँ, मैं खुश हूँ उसके साथ बहुत ज़्यादा। आप ये मत बोलिए, आप दुआ करिए हमारे लिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम प्रिंसेस है तो भी भाई भाभी हमारे बर्थडे पे डिनर पे नहीं आए फ्रेंड्सू, ऐसा तो क्या काम। और भाभी ने हमारी स्टोरी रीपोस्ट नहीं की फ्रेंड्सू, और सबकी की, टिंकल की, अंकित चंकित की, अभिषेक की, भाई की, सबकी की। भाई की तो दोबारा भी की, तुरंत ही फ्रेंड्सू। तो क्या हम इतने बुरे हैं फ्रेंड्सू कि हमारी स्टोरी रिपोस्ट नहीं की? खाली स्टैंड ही तो नहीं लिया था उनके लिए जब गालियाँ पड़ रही थी कि अच्छा है हमारे कपड़े बिगाड़े, यही लायक, इसी लायक है। हाँ तो फ्रेंड्सू उसमें क्या गलत कर दिया? अब खाली स्टैंड नहीं लेते ना, हमारी मर्जी फ्रेंड्सू, तब इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ, दिल बड़ा रख के माफ़ कर दो। तो फ्रेंड्सू हमें बहुत बुरा लगा फ्रेंड्सू।
हमें प्यारू नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमें अम्मी को तो शिकायत कर दी, लेकिन अम्मी का जो है सिर्फ पापा तक हम हुकूमत चलता है, भाई भाभी पे कोई हुकूमत नहीं चलता है। भाई तो खूब सुना देते अम्मी को कि जो है भाई हमने तो सारा फर्ज निभाया तो भी तुम लोग खुश नहीं हो, तो अब तो मैं क्या करूं। तो खाली हुकूमत अम्मी की जो है चल सकती है पापा तक, भाई भाभी के आगे किसी की नहीं चल सकती है। मक्खी मैडम के आगे कोई बोल सकता है क्या? ऐसा है प्रिंसू। अब देखो, अब ये जो है पिज्ज़ा नान को, मतलब नान का जो गिफ्ट था 6 महीने बाद इसने दिलवाया, और पिज्ज़ा को तो इसने बोला था कि कुछ तुम बोले तुम्हें जो चाहिए, खाली ब्लैक जो है वो फ्रॉक दिलाकर निपटा दिया। और बोल रही थी मैं कुछ गोल्ड का दिलवाऊंगी, लेकिन गोल्ड का उसके पिताजी ने दिलवाया, इसने नहीं दिलवाया था। मतलब इतनी ज़्यादा ये चंट औरत है, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन उन दोनों से बहुत हाई रहती है। अगर कुछ स्पेशल नहीं फील कराए तो ताना कसती है कि तुम लोगों से तो ज़्यादा पापा ने किया, तुम लोगों के सारे गुनाह पापा। अरे तू है कौन माफ़ करने वाली? संत महात्मा या साफ दिल वाली कौन सी ये महान आत्मा है तू, जो तू किसी के पाप माफ कर देगी? आई बड़ी। और उसके बाद जो है, जो पिज्ज़ा नान ने जो गिफ्ट लाए हैं बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, वहाँ पे बोल रहे थे गुटका किंग जो वो ब्रिंग इन रहता है वो नहीं किया। अरे भाई वो पढ़ने लिखने आए हैं, वो दोनों अभी स्टडी कर रहे हैं, यही रह गया अब इनकी ज़िंदगी में कि ब्रिंग इन शुरू कर दे। एक 36 साल की औरत जो इतना बच्ची बनने की शौकीन कैसे हो सकती है भाई? ये अपने खुद के बच्चे के साथ कंपटीशन करेगी। देख लेना कि ये गुटको उसको क्यों ज़्यादा वो दे रहा है ना, अटेंशन क्यों दे रहा है गुटको बच्चे को, जबकि वो खुद बच्ची है। तो ये उन महिलाओं में से है, सॉरी उन महिलाओं में से ऐसी महिलाएं तो बहुत रेयरेस्ट होती है, ये इसके जैसी तो मैंने नहीं देखी इतनी वुमेन चाइल्ड इतनी बड़ी। हाँ, थोड़ा क्रिंज वॉइस में अपने जो भी पार्टनर होते हैं उनके सामने भाई थोड़ा बहुत वो कर दो तो समझ आता है, लेकिन तुम पूरी दुनिया को दिख रहे हो इतना ज़्यादा, मतलब वेवली वेड़ा कौन करता है भाई। और पिज्ज़ा नान को बोल रही चलो तुम जो है बोतल और कप से आगे बढ़े, तू भी कपड़े से आगे बढ़ जा। हाँ, सेविंग उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया कर गोल्ड का, या तो महंगा कुछ सा वो दिला दे जो कि आगे चल के उनको यूज़ में आए, है ना, जिसकी वैल्यू हो। भाई एफडी करा दे तो वो भी कम से कम अच्छा खासा उसको वो मिलेगा। गोल्ड है उसके तो प्राइस बढ़ते ही रहते हैं, तो इस तरीके के दे, या तो उनके नाम पे 1-2 BHK लेकर दे दे। ताने मारने जैसे कि ये यही काम है इन दोनों का, खाली इनको उसको स्पेशल फील कराना 36 साल की औरत। और बड़ा सा मुंह फाड़ कर डोंकी स्माइल देकर सब कुछ ले लिया। थैंक यू, आप समझदार हो गए हैं, जो सेविंग थी पैसे थे उससे सारे गिफ्ट लिए। मतलब शर्म आनी चाहिए। जो बड़ी बहन होती है ना, मना करती है अपनी छोटी बहन को कि मत दिलाओ, पैसे संभाल कर रखो भाई, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा साथ ही जो तुम्हारा प्यार ही है मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मना तो कर देगी लेकिन थैंक यू करके ले भी लेंगी, क्योंकि ये चाहती है अंदर से, बाहर से मना करेगी, अंदर से चाहती है कि इसको स्पेशल फील कराओ, उसको गिफ्ट दो। भाई कौन गिफ्ट का भूखा होता है आज के ज़माने में इतना ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा भूख, इतनी ज़्यादा कुछ ना कुछ इसका रहता है। मतलब सोचो कितनी बड़ी है बच्ची है कि प्रपोज किया था उसका भी वो मनेगा, फिर हाँ बोला था उसका भी मनेगा, स्पेशल डे वैलेंटाइन डे के दिन ये वो भी बच्चे कराएंगे, फिर शादी का जो एंगेजमेंट एनिवर्सरी वो भी, वेडिंग एनिवर्सरी, गुटके का बर्थडे, इसका बर्थडे, दोनों का ब्रिंग इन। मतलब वो पूरा साल यही करते रह जाए, इसकी माँ का जन्मदिन, ये वो यही करते रह जाए वो लोग, यही काम है इनका बस। हद होती है भाई साहब ये बचपने की भी। पैसे है तो सारे इस पे उड़ा दो, मतलब थोड़ा बहुत जो पैसे देंगे वो भी। और अम्मी जो है शर्मीली, वो जब पिज्ज़ा से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी ना तो जल बुन के राख हो जाएगी, लाल मुंह कर लेती है, ऐसे आंखें टेढ़ी मेढ़ी करने लगते हैं। अब कितना पिज्ज़ा ने है दिल खोल के जो है खर्चा किया है, अरे शर्म आनी चाहिए। पिज्ज़ा जो है उसको तो 500 रुपये का नोट वो भी छुपा के देती है, खुद की बेटी के टाइम पे कैसे 5000 रुपये दे दिए। तो ये दोनों माँ बेटी बड़ी जहरीली है, जितना ये बहुत स्वीट बनते ना वैसा है नहीं। अगर इनको देखो, भालू को स्पेशल ना फील कराओ कैसे ताने कसने लगती है, अगर नहीं दिया होता तो और ताने कसती थी। तो वही सीन है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो बुढ़िया अम्मा है, वो जो बुढ़ी अम्मा। भाई बेटा मोता सोने की अंगूठी दो, मौदा जाओ सोने की अंगूठी दो। तो इतने सारे नाती पोता नातिया जो भी बोलते हैं, नाती मतलब पिज्ज़ा, नाती मतलब नान, और नातिन मतलब पिज्ज़ा, राइट। तो भाई वो लोग भी तो है, उनको तो कभी तुमने नहीं बोला। जिनके पास है, जिनसे फ़ायदा है, उन्हीं को चुम्मा चाटी, उन्हीं को मैं सोना दिलाऊँ, उन्हीं को मैं ये दिलाऊंगी, हाँ सोने की अंगूठी दिलाऊंगी। और भालू कुछ नहीं बोले तो गुटका ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। गुटकी तो अरे अम्मा आपका प्यार प्यार प्यार, अबे जा प्यार वाली। और हिंट दे दिया कि नया घर में बहुत खर्चा हुआ है तो हमें जो है हम गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी लुक्की है, एक नंबर की भुखमंगी भिखारन और लुक्की है कि लोगों से जो है एक्सपेक्टेशन रखती है कि हमें सामान दो।
एक्सपेक्टेशन तो रखती है, लेकिन जो रील्स और स्टोरी बनाने में बहुत सारा टाइम ले लेती है। मतलब किसी ने कुछ भेजा है ना तो सालों बाद वो आएगा। अभी इसने स्टोरी शेयर करी है, फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब हो गई है तो अभी हम जो है थोड़ा टाइम लगेगा जो रील्स और स्टोरी पोस्ट करने में, तो फ्रेंड्स माफ़ करिएगा। मतलब भाई अगर तुझे इतना ही ज़्यादा तू दिलगीर है या तो सॉरी फील कर रही है, तो जहाँ से जिससे सामान आया उसने उसको तूने जो है अपने मैसेज में, इनबॉक्स में या तो मेल में रिप्लाई किया होगा अपना एड्रेस सेंड करने के लिए, राइट? तो तुम वहीं पे उनको बता दो ना। ये ढिंडोरा पीट के हमारी तबीयत खराब है, ये है वो है, ये करने की क्या ज़रूरत है? दरअसल इसकी तबीयत क्यों खराब हुई मैं आपको बताती हूँ। गुटखा किंग गया मौदाह, अब मौदाह गया तो गुटखा किंग वापस कैसे आएगा फटाक से? जब ये नौटंकियाँ शुरू कर देगी, तबीयत खराब है, ये खराब है, तब। इसलिए इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब गुटखा किंग वापस आ जाएगा तुरंत ही, फ्रेंड मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि चालू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं तो डॉक्टर ठहरा फ्रेंड, मैं आऊँगा तभी इलाज होगा, इसलिए फ्रेंड मैं आ गया। अम्मा ने भी बोला जाओ तुम जाओ चालू के पास, इसलिए फ्रेंड मैं तुरंत ही आ गया। तो ये नौटंकी भवाड़ा है इसका सारा, गुटखा किंग वापस से आ जाए इसलिए। और बोल रही है जो ब्लॉग रिकॉर्ड करके रखा है वही आएगा वगैरह वगैरह, जा झूठी औरत। गुटखा जैसे ही मौदा आ जाता है या तो खुद मौदा आ जाती है, तुरंत तबीयत खराब होने लगती है। मतलब थोड़ा माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड ना करे, खुद की माँ माँ, दूसरों की माँ क्या। अब देखना थोड़े ही दिन में गुटखा वापस आ जाएगा। अरे नालायक गुटखा। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।